राम राम सभी को। मैं किशन पुनिया कोचिंग अड्डा के ई प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है वो 8 मार्च 2026 को होने जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कोचिंग अड्डा ने अपना ऑफलाइन बैच है वो शुरू कर दिया है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जल्द ही अपनी क्लासें हैं वो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आज अपने पहली क्लास है वो राजस्थान कला एवं संस्कृति की देखेंगे, जिसमें आपके राजस्थान कला एवं संस्कृति तो संपूर्ण है और राजस्थान हिस्ट्री है उसके कुछ एक पार्ट आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर आएंगे। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर अपने जो राजस्थान कला एवं संस्कृति का पार्ट है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। डेली आपको YouTube के ऊपर आपको ऑनलाइन क्लास है वो मिलेगी। जल्द ही YouTube के ऊपर लाइव क्लासें भी लेके आ रही है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने इस चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि आप घर बैठे भी तैयारी कर सके। आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी आएगी, ऑनलाइन है वो आपको प्रश्न भी लेके आएंगे। ठीक है, तो अपना ये टारगेट बेंच है और हम चाहते हैं कि अब की बार सबसे ज्यादा सिलेक्शन है वो अपने कोचिंग अड्डा से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर अपने दें। तो आज अपने राजस्थान कला एवं संस्कृति का पहला टॉपिक देखेंगे, जिसमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। और राजस्थान कला एवं संस्कृति का पहला टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख त्योहार। राजस्थान के प्रमुख त्योहार, क्योंकि कला एवं संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख त्योहार इसलिए पढ़ रहे हैं अपना, क्योंकि पहला टॉपिक रहेगा इस कला एवं संस्कृति में त्योहार पढ़ने के बाद में अपने को लोक देवी देवता पढ़ने में आसानी रहेगी, इसमें मेले त्योहार पढ़ने में आसानी रहेगी। इसके बाद में अपने लोक संगीत है, लोकगीत है, यानी मेनली राजस्थान का कल्चर है वो राजस्थान के त्योहारों पे टिका हुआ है। और आपको बिल्कुल जीरो से आज अपने शुरू कर रहे हैं, तो राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। तो अपना पहला प्रश्न बनता है वो बनता है राजस्थान में त्योहारों की नगरी किसे कहा जाता है। राजस्थान में त्योहारों की नगरी, राजस्थान में त्योहारों की नगरी कहा जाता है जयपुर को। किसको कहा जाता है? जयपुर को। जयपुर के वैसे तो अन्य नाम भी है। जयपुर को आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा जाता है, जयपुर को टूरिज्म सिटी कहा जाता है, नगरों की पटरानी कहा जाता है, गुलाबी नगरी कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ जयपुर को क्या कहा जाता है? त्योहारों की नगरी, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो त्योहारों की नगरी है वो जयपुर है। इसके अंदर सभी प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, क्योंकि जयपुर के अंदर हर त्योहार है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे हर वर्ग के अंदर वर्ग है वो जयपुर के अंदर रहता है अपने। ठीक है ना, तो राजस्थान में त्योहारों की नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। पहला प्रश्न बनता है अपने। अब बात ये आती है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कहां से होती है? त्योहारों की शुरुआत, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कौन से त्योहार से होती है? तो ये होती है छोटी तीज से। कब होती है? छोटी तीज से होती है। छोटी तीज से राजस्थान में त्योहारों की क्या होती है? शुरुआत होती है। और छोटी तीज अपने आती है वो आती है श्रावण शुक्ला तृतीया को। कब आती है? श्रावण शुक्ला तृतीया को छोटी तीज आती है। और छोटी तीज है इसको हरियाली तीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाली तीज भी कहते हैं। हरियाली तीज भी इसको कहा जाता है क्योंकि श्रावण के अंदर आती है और छोटी तीज है, इससे त्योहारों की क्या होती है? शुरुआत होती है। और ये अपने पहला त्योहार माना जाता है। कौन सा त्योहार माना जाता है? पहला त्योहार माना जाता है। पहला त्योहार इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां से क्या होती है? त्योहारों की शुरुआत होती है। ठीक है, इस दिन कौन सा गीत गाया जाता है? इस दिन हिंडो गीत गाया जाता है। हिंडो या हिंडोलिया, हिंडोलिया, ठीक है ना, हिंडोलिया या हिंडो गीत गाया जाता है। और ये राजस्थान का एक क्या है? लोकगीत है। राजस्थान का क्या है? एक लोकगीत है, लोकगीत ये राजस्थान का है। ठीक है ना, तो आपसे पूछे कि छोटी तीज है ये कब आती है? श्रावण शुक्ला तृतीया को आती है। हरियाली तीज भी कहा जाता है इसको, राजस्थान का पहला त्योहार है। और हिंडो या हिंडोलिया गीत है ये गाया जाता है और यह क्या है? राजस्थान का एक लोकगीत है। अब सबसे बढ़िया बात ये आती है, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, नया प्रश्न बन के आ रहा है अपने, तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि छोटी तीज है
छोटी तीज है वो किस रूप के अंदर या किसके लिए मनाई जाती है? तो एक तो प्रकृति प्रेमी प्रकृति प्रेमी का त्योहार है ये, और एक पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है, पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है, ठीक है ना। आप मानो या ना मानो, लेकिन यहां पर अपने को तीज के अंदर मानना पड़ेगा कि पति पत्नी का प्रेम का प्रतीक है। वो कौन सा त्योहार है? वो है अपना छोटी तीज है। और छोटी तीज के दिन अपने एक रिवाज है, सिंजारा आता है। क्या आता है? सिंजारा। और सिंजारा क्या होता है? सिंजारा क्या होता है कि जब कोई लड़की की सगाई कर दी जाती है तो लड़की के ससुराल पक्ष वाले लड़की के लिए उसके जो सार श्रृंगार के लिए जो सामान भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिंजारा कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिंजारा कहा जाता है। तो क्लियर है इतना? दोबारा से देख लो अपने कि राजस्थान में त्योहारों की नगरी कहा जाता है। वो किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है, वो कब होती है? छोटी तीज से होती है। और छोटी तीज आती कब है? श्रावण शुक्ला तृतीया को आती है। छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ला तृतीया को आती है। और इस तीज को कहा जाता है हरियाली तीज। क्या कहते हैं? हरियाली तीज भी कहा जाता है। राजस्थान का यह पहला त्योहार है और इसी से त्योहारों की क्या होती है? शुरुआत होती है, इसलिए इसको राजस्थान का पहला त्योहार कहा जाता है। गीत पूछ ले आपसे तो हिंडो या हिंडोलिया गीत गाया जाता है। यह राजस्थान का एक क्या है? लोकगीत भी है। राजस्थान का क्या है? लोकगीत है। इसको प्रकृति प्रेमी त्योहार कहा जाता है और पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक भी कौन सा त्योहार है? ये छोटी तीज है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में अपने नेक्स्ट देखेंगे त्योहारों की समाप्ति। त्योहारों की समाप्ति। त्योहारों की समाप्ति की अगर बात करें अपने तो त्योहारों की समाप्ति होती है गणगौर पर। कब होती है? गणगौर पर होती है। त्योहारों की समाप्ति होती है वो कब होती है? गणगौर के ऊपर होती है, क्योंकि गणगौर है इसके बाद में 3-4 महीने कोई त्योहार नहीं आता और तीज के बाद में लगातार क्या आते हैं? त्योहार आते हैं। इसलिए त्योहारों की समाप्ति गणगौर पे होती है। और गणगौर कब आती है? तो गणगौर आती है होली के 17 दिन बाद। होली के 17 दिन बाद 18वें दिन आती है। होली के 17 दिन बाद 18वें दिन क्या आती है? ये आती है गणगौर आती है। और गणगौर है ये, वैसे अगर पूछे आपसे तो ये आती है चैत्र शुक्ला तृतीया को आती है। कब आती है? चैत्र शुक्ला तृतीया को आती है। इस दिन पूजा किसकी की जाती है? तो पूजा की जाती है शिव और पार्वती की। किसकी की जाती है? शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, ठीक है ना। शिव पार्वती की पूजा है वो कौन से त्योहार पर की जाती है? गणगौर पर की जाती है। कब की जाती है? गणगौर पे। और गणगौर आती है होली के 17 दिन बाद 18वें दिन आती है, ठीक है। अब बात करें अपने गणगौर की तो गणगौर को अपने राजस्थान के अंदर एक तो गुलाबी गणगौर के नाम से मनाया जाता है। गुलाबी गणगौर, ठीक है ना। गुलाबी गणगौर का त्योहार। आपसे पूछे कि गुलाबी गणगौर है ये कहां की प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान के राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? राजस्थान के राजसमंद की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर है वो राजस्थान के राजसमंद के अंदर मनाई जाती है। और इसके बाद में बात करें अपने तो एक आती है दिंगा गवर। दिंगा गवर बेंतमार मेला। बेंतमारे मेला, ठीक है ना। दिंगा गवर बेंतमार मेला ये पूछ ले आपसे तो ये कहां पर लगता है? दिंगा गवर बेंतमार मेला तो ये लगता है अपने जोधपुर के अंदर लगता है। कहां लगता है? जोधपुर के अंदर लगता है, ठीक है। तो पूछे आपसे कि दिंगा गवर बेंतमार मेला है ये कब लगता है? तो ये लगता है अपने बैसाख के अंदर लगता है। कब लगता है? बैसाख के अंदर लगता है। जबकि गणगौर आती कब है? चैत्र माह के अंदर आती है। कब आती है? चैत्र माह के अंदर आती है। तो दिंगा गवर बेंतमार मेला है ये जोधपुर के अंदर लगता है। और कौन से महीने में लगता है? बैसाख महीने में लगता है। इसके बाद की बात करें अपने तो इसके बाद में एक आती है बिना ईसर की गणगौर। बिना ईसर की गणगौर, यही आपसे पूछे कि बिना ईसर की गणगौर है ये अपने कहां मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है जैसलमेर के अंदर। कहां पे मनाई जाती है? जैसलमेर के अंदर है। या बिना ईसर की गणगौर है वो मनाई जाती है, ठीक है ना।
जैसलमेर के अंदर क्या मनाई जाती है? बिना ईसर की गणगौर मनाई जाती है। इतना क्लियर हो गया अपना। त्योहारों की समाप्ति है वो गणगौर पे होती है। गणगौर होली के 17 दिन बाद 18वें दिन आती है, ठीक है। चित्र शुक्ला तृतीया को आती है। पूजा शिव और पार्वती की जाती है, जिसमें शिव को ईश्वर माना जाता है और पार्वती को क्या मानती है? गौरी मानती है, ठीक है। और गुलाबी गणगौर है ये राजसमंद की प्रसिद्ध है। दिंगा गवर बेंतमार मेला वैशाख के अंदर लगता है। कहां पे लगता है? जोधपुर में लगता है। बिना ईश्वर की गणगौर पूछे आपसे तो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगर पूछे आपसे कि राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, गीतों वाला त्योहार, यानी अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है ये कौन सा है, तो ये है भाई अपने गणगौर है। सबसे ज्यादा गीत है वो गणगौर पर गाए जाते हैं। कितने दिन गाए जाते हैं? 16 दिन तक गाए जाते हैं। कितने दिन गाए जाते हैं? 16 दिन तक गाए जाते हैं। क्लियर? इतनी दोबारा फिर से बता दूं आपको, थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि राजस्थान में त्योहारों की नगरी कहा जाता है जयपुर को। किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। त्योहारों की शुरुआत होती है वो कहां से होती है? तो वो होती है छोटी तीज से। कहां से होती है? छोटी तीज से होती है। और छोटी तीज आती है श्रावण शुक्ला तृतीया को। कब आती है? श्रावण शुक्ला तृतीया को आती है, ठीक है। हरियाली तीज भी कहा जाता है। राजस्थान का पहला त्योहार है। हिंडोलिया या हिंडो गीत गाया जाता है। राजस्थान का एक लोक गीत है। प्रकृति प्रेमी त्योहार है और पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। वो कौन सा त्योहार है? वो है अपने ये तीज का। इस दिन सिंजारा भेजा जाता है। क्या भेजते हैं? सिंजारा भेजते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में बात आती है त्योहारों की समाप्ति कब होती है, तो त्योहारों की समाप्ति गणगौर पे होती है। गणगौर होली के 17 दिन बाद 18वें दिन आती है। कब आती है? 17 दिन बाद 18वें दिन आती है। चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है और पूजा होती है वो शिव और पार्वती की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? शिव और पार्वती की। इसके बाद में बात करें अपने गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? राजसमंद की। दिंगा गवर बेंतमार मेला है ये कहां का है? जोधपुर के अंदर लगता है। कब लगता है? वैशाख के अंदर। याद रखना है इस चीज को। गवर आती है वो चैत्र में आती है, लेकिन दिंगा गवर बेंतमार मेला लगता है वो कब लगता है? वो वैशाख के अंदर लगता है। बिना ईश्वर की गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? तो बिना ईश्वर की गणगौर है या जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपने, इसके बाद में बात करें अपने तो हिंदू महीनों की बात करते हैं। हिंदू महीने, हिंदू महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपने अंग्रेजी महीनों की। अंग्रेजी महीने, अंग्रेजी महीने भी कितने होते हैं? 12 होते हैं। फिर बात आती है मुस्लिम महीनों की। मुस्लिम महीने ये भी होती है 12। कितने होते हैं? 12 होते हैं। अंग्रेजी महीने कितने? 12। हिंदू महीने कितने? 12। और अपने मुस्लिम महीने कितने? 12। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो हिंदू महीना होता है इस 12 महीनों में से हमेशा ध्यान रखना हिंदू महीनों में दिन बढ़ते हैं। इसीलिए कभी श्रावण 2 आ जाते हैं, कभी भाद्रपद 2 आ जाते हैं, कभी अपने आषाढ़ 2 आ जाते हैं, चैत्र 2 आ जाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि हिंदू महीना है चांद पर आधारित होता है और इसीलिए क्या होता है कि जो दिन है यानी सूर्य के दिन है वो क्या है? बढ़ते हैं, ठीक है। और यहीं पे बात करते हैं अपने मुस्लिम महीनों की। तो मुस्लिम महीना भी चांद पर आधारित है, लेकिन मुस्लिम महीनों में दिन क्या है? घटते हैं। मुस्लिम महीनों में दिन घटते हैं, हिंदू महीनों में क्या होते हैं? बढ़ते हैं। और हिंदू महीना है जो महीना बढ़ता है, जिस वर्ष बढ़ता है उसको अधिमाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिमाह कहा जाता है। तो अपने अंग्रेजी महीने भी कितने आते हैं? 12 आते हैं, ठीक है। तीनों अपने 12-12 की बात करेंगे, ठीक है। अब अपने बात करते हैं अपने हिंदू महीनों की। तो हिंदू महीनों का जो प्रथम महीना है, हिंदुओं का जो प्रथम महीना, ठीक है ना, ये प्रथम महीना रहता है वो रहता है चैत्र। कौन सा रहता है? चैत्र। हिंदुओं का अंतिम महीना होता है वो कौन सा होता है? अंतिम महीना। हिंदुओं का अंतिम महीना होता है वो होता है फाल्गुन। कौन सा होता है? फाल्गुन होता है, ठीक है ना। हिंदुओं का अंतिम महीना कौन सा होगा? फाल्गुन होगा, ठीक है। हिंदू महीनों में 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। हिंदू महीने में 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, ठीक है ना। इसमें से एक होता है कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष होता है? कृष्ण पक्ष होता है। और एक होता है शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष होता है? शुक्ल पक्ष होता है।
एक कृष्ण पक्ष और दूसरा कौन सा आता है, शुक्ल पक्ष आता है, ठीक है ना। एक कृष्ण पक्ष और दूसरा कौन सा होता है, शुक्ल पक्ष होता है। यानी 1 से लेकर 1 से 15 दिन, 1 से 15 दिन की अगर बात करें तो ये आएगा कृष्ण पक्ष। इस कृष्ण पक्ष को कहा जाता है काली रातें। क्या कहते हैं, काली रातें कहते हैं। इसको कहा जाता है अंधेरी रातें। इसको क्या कहा जाता है, अंधेरी रातें कहा जाता है। इसको कहा जाता है बदी। क्या कहते हैं, बदी कहा जाता है, ठीक है ना। अंधेरी रातें, काली रातें और बदी किसको कहा जाता है, कृष्ण पक्ष को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है 16 से 30 दिन। 16 से 30 दिन का जो समय होता है ये होता है अपने होता है शुक्ल पक्ष का। यानी इसको कहा जाता है चांदनी रातें। क्या कहते हैं, चांदनी रातें, ठीक है। इसको कहा जाता है सुदी। क्या बोलते हैं, सुदी कहा जाता है। चांदनी रातें भी कहते हैं और क्या कहते हैं, सुदी भी कहा जाता है। हिंदू महीना होता है 30 दिन का होता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष रहता है, 15 दिन क्या रहता है, शुक्ल पक्ष रहता है। आपसे पूछे कि हिंदू महीनों की शुरुआत होती है वो कौन से पक्ष से होती है, तो हिंदू महीनों की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से। कौन से पक्ष से होती है, कृष्ण पक्ष से होती है और 30 दिन होते हैं इसमें। अब अगर अंग्रेजी महीनों की बात करें तो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है, वो होता है अपने जनवरी। कौन सा होता है, जनवरी होता है। और अंतिम महीना कौन सा होता है, तो ये होता है दिसंबर। कौन सा होता है, दिसंबर होता है। अंतिम महीना कौन सा होता है, दिसंबर होता है, ठीक है ना। यानी अंतिम महीना होगा दिसंबर होगा। ये 9 वर्ष मनाते हैं अपने। 9 वर्ष कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 1 जनवरी को नया साल है वो अंग्रेजी महीनों का आता है, ठीक है। इसमें इतना याद रखना है। फिर बात आती है मुस्लिम महीनों की, तो मुस्लिम महीनों में फर्स्ट महीना होगा वो होता है मुहर्रम। कौन सा होता है, मुहर्रम होता है। मुस्लिम महीनों का पहला महीना होता है वो कौन सा होता है, मुहर्रम होता है। और लास्ट होता है, तो लास्ट होता है वो होता है जिलहिज। कौन सा होता है, जिलहिज होता है, ठीक है ना। लास्ट कौन सा होता है, जिलहिज होता है। पहला कौन सा होता है, मुहर्रम होता है। और ये जो मुस्लिम है अपना नया साल मनाते हैं 9 वर्ष। ये 9 वर्ष मनाते हैं अपने मुहर्रम की प्रथम तारीख, मुहर्रम की पहली तारीख, ठीक है ना। मुहर्रम की पहली तारीख को जो अपने नया साल मनाते हैं मुस्लिम, अंग्रेज अपना नया साल मनाते हैं 1 जनवरी को। हिंदू अपना 9 वर्ष मनाते हैं, 9वें वर्ष। हिंदू अपना नया साल जो मनाते हैं ना वो मनाते हैं चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को। शुक्ला प्रतिपदा को, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को हिंदू अपना क्या मनाते हैं, नया साल मनाते हैं। यानी महीना शुरू होने के 15 दिन बाद 16वें दिन हिंदू क्या मनाते हैं, अपना नया साल। गुरुजी इतना लेट कैसे मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं क्योंकि शुक्ल पक्ष है वो हिंदू शुभ मानते हैं। और जो हिंदू महीना होता है, कोई भी हिंदू महीना होता है वो किससे शुरू होता है, वो होता है अपने कृष्ण पक्ष से होता है। और कृष्ण पक्ष से शुरू होने के कारण 15 दिन बाद 16वें दिन शुक्ल पक्ष के अंदर हिंदू क्या मनाते हैं, अपने नया साल मनाते हैं। तो ये थी अपने आज की पहली क्लास, ठीक है। और बाकी क्लास है वो अपने YouTube के ऊपर आगे से लाइव रहेगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सभी को।